सो स्टूडेंट्स, हम अपने आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, थर्ड टॉपिक्स, वो है सोर्सेस ऑफ मिडवल पीरियड्स, यानी ऐसे स्रोत जिसके द्वारा हम मिडवल पीरियड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। देयर आर टू सोर्सेस, यहाँ पे दो सोर्स हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातत्व विज्ञान। सच सोर्सेस में इंक्लूड्स मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइन, यानी कि उस समय द्वारा बनवाए गए, उस समय के राजा महाराजा द्वारा बनवाए गए स्मारक, पेंटिंग्स, वहाँ उस समय की मूर्ति कला, वहाँ के शिलालेख जो पत्थर पर खुदवाए गए होते हैं, उस समय के सिक्के जिस पर राजा के चिन्ह अंकित होते थे, ये सारी चीज़ें देखकर हम पुरातत्व विज्ञान के द्वारा हम मिडवल पीरियड के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, और सेकेंड जो है वो सेकेंड है लिटरेसी यानी कि साहित्य। साहित्य में से रॉयल ऑटोबायोग्राफी, रिलीजियस टेक्स्ट एटसेट्रा। रॉयल ऑटोबायोग्राफी, रॉयल का मतलब होता है राजशाही, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि आत्मकथा। उस समय के राजा महाराजा जो अपनी आत्मकथा लिखते थे, उनके बारे में पढ़ के आप उनके राज्य के बारे में, उस समय के ड्यूरेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और फिर रिलीजियस टेक्स्ट, उस समय के धर्म ग्रंथ को मानने वाले, धर्मों को मानने वाले अपने अपनी भाषा में और अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी पुस्तकें लिखते थे। तो उस धार्मिक पुस्तकों को पढ़ के आप उस समय के व्यवस्था के बारे में सारी जानकारी जुटा सकते हैं। चलिए, और हमारा जो लास्ट पॉइंट है, टॉपिक है, वो है हाइलाइट्स ऑफ मिडवल पीरियड्स, यानी कि मिडवल पीरियड्स में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं। चलिए, इसका फर्स्ट जो है वो है ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है रहन सहन, वहाँ का तरीका कैसा था। तो कह रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि वहाँ की जनसंख्या किस दर से बढ़ रही थी, कैसे वहाँ की जनसंख्या थी। टेक्नोलॉजी स्टार्टेड, मिडवल पीरियड्स में कौन कौन से टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गए थे, कौन कौन से नए नए तकनीक इस्तेमाल होने लगे थे। ट्रैवलिंग यानी यात्रा, कैसे लोग यात्रा करते थे, किस मार्ग से यात्रा करते थे और कैसे एक देश से दूसरे देशों से अपना संबंध स्थापित करते थे। फिर एग्रीकल्चरल ग्रोथ, यानी कि कृषि के क्षेत्र में कौन कौन से नए नए कृषि उपकरण आए, कौन कौन से नई नई फसलें उगाई जाने लगी, कितना वृद्धि हुआ। ठीक है। और सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड। उस समय मध्य युग में कैसे व्यापार में तरक्की हुआ और कैसे लोग यात्रा करने लगे, कैसे लोग पहले पैदल यात्रा करते थे, उसके बाद से स्थल मार्ग से बैलगाड़ी के द्वारा करने लगे, फिर जल मार्ग से करने लगे और कैसे कैसे अपने राज्य का विस्तार करते गए। ठीक है। फिर दे रहा है थर्ड सोशल चेंजेस। मध्यकाल में समाज में क्या क्या बदलाव आए। मध्यकाल में समाज में जो सबसे बड़ा बदलाव था वो था जाति प्रथा। मध्यकाल में जाति प्रथा काफ़ी चरम सीमा पर थी, कई तरह के जात के लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से मानने वाले थे। और लास्ट है वो रिलीजियस चेंजेस, यानी धर्म में क्या क्या परिवर्तन हुए। जब जाति प्रथा आई है तो जाहिर सी तौर पे लोग अलग अलग धर्म के मानने वाले होंगे, जैसे मुस्लिम धर्म के मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वाले, और ये लोग अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने आस्था रखते थे और अपने अपने धर्म ग्रंथ को लिखते थे। इस समय बहुत सारे सूफी संत भी हुए थे जो अपने अपने बातों को गीतों के माध्यम से, दोहे के माध्यम से, चौपाई के माध्यम से ऐसे करके जन जन तक पहुँचाया करते थे। तो ये रहा आपका पूरा लेसन, पूरा मिडवल पीरियड पूरा लेसन ये खत्म हो गया। इस वीडियो को आप 2 बार करके देखिएगा, ध्यान से पूरा वीडियो पढ़िएगा। ठीक है। और इन्हीं टॉपिक्स में से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, तो अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर योरसेल्फ।